आज हम चर्चा करेंगे खास बिंदु पर, और खास बिंदु ये है, दुनिया झुकती चाय, दुकान है बाला चाहिए चाय, है ना, ऐसा कुछ है। आरटीआई, मैंने आपको बोला था कि आरटीआई आपका एक बहुत बड़ा हथियार होता है, बहुत बड़ा शस्त्र होता है आज के लोकतंत्र के समय में। बस आरटीआई सही तरीके से लगनी चाहिए, और आरटीआई का जवाब देकर के व्यापम हो चुका है एक्सपोज। व्यापम के साथ साथ सरकार की वो सारी समितियां एक्सपोज होंगी जिन समितियों ने ऐसे नियमों के साथ खिलवाड़ किया, और भर्ती का अटकना अब तय हो चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्द आपके पास ये आएगा रिपोर्ट, और बहुत जल्द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा इसको, पहले हाई कोर्ट ही किसको संज्ञान ले ले, क्योंकि हम जो आरटीआई के जवाब आए, इस आरटीआई का हम जवाब को जो है आराम से इसको पुट करने वाले हैं। आरटीआई का जवाब क्या है, बहुत शानदार जवाब आया, सुनिएंगे, बहुत मजा आएगा। अभी तक तो आरटीआई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दिनेश सिंह चौहान की इस क्रांति में शामिल हो गए, और आपने दिनेश सिंह चौहान को एक आरटीआई कार्यकर्ता बना दिया, और बहुत बड़ा आरटीआई कार्यकर्ता बना दिया, क्योंकि जिसने अपने एक स्पीच से, अपने विचारों से आपको इतना प्रभावित किया कि आप आज आरटीआई इतनी हद तक लगाने लगे हैं। जिन बच्चों को आरटीआई लगाना नहीं पता, तो आज आरटीआई लगा करके सरकार से जवाब मांगने लगे हैं और मजबूर कर दिए हैं। बहुत बढ़िया। तो पहली आरटीआई का जवाब सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जितने भी छात्र हैं, कौन, एक्समैन, खुश हो जाइए आप लोग। जितने एक्समैन एग्जाम दिए थे, भले ही आपके कितने भी नंबर रहे हो, जितने एक्समैन एग्जाम दिए थे, सब एक्समैन पास हो गए आप लोग। पूछो कैसे, आई बता रहा हूं कैसे। सबको पास करना ही पड़ेगा उसको, उसकी वजह जितने भी एक्समैन एग्जाम दिए थे, चाहे उनके नंबर कितने भी रहे हो। पूछो कैसे, अब पूछोगे ना कैसे, अब आते हैं। मध्य प्रदेश में आरटीआई का जवाब आया है। आरटीआई के जवाब में कहा गया, कितना प्यारा जवाब आया है, सुनिएगा। जवाब मांगा गया था कि कितने एक्समैन की जानकारी दीजिए, कि कितने एक्समैन जो है पास हुए, बाकी चीजें कितनी। तो थोड़ा और आगे चल करके जो है, कहाँ गया भैया, कितने गाओ, कितने इतने आ गो, जो आ गो। चलिए, पहला क्या बिंदु दिए गए हैं, बिंदु में चाही गई थी जानकारी कि कितने एक्समैन ने एग्जाम में भाग लिए। तो परीक्षा में भाग लेने वाले एक्समैन की संख्या 2444। समझेंगे पूरे समीकरण को, 2444 एक्समैन भाग लिए, समझेंगे अच्छे से। और पोस्ट कितनी है, 601। इसका 5 गुना कितना हुआ, 3005। इसका मतलब कि एक्समैन कितने भाग लिए, 2444। इसका मतलब सारे के सारे एक्समैन क्वालिफाई होंगे, क्योंकि 3000 संख्या नहीं पहुंच रही है। पहला तो पहला इसका जवाब दे दिया, और ये ऑफिशियल जवाब है व्यापम का, तो तय है कि इस पे तो आनाकानी कर नहीं सकता। तो जितने भी एक्समैन है, जितने सिर्फ एग्जाम दिया है, जो भाग लिए हैं, 2444। क्वालिफाई कितने करने हैं इनको, अकॉर्डिंग टू रूल, 3005। मतलब ऑलरेडी संख्या ज्यादा है, प्रतियोगी कम है। पहला ऑप्शन। दूसरा इन्होंने जवाब दिया कि कितने एक्समैन को आपने आगे की कैटेगरी में, मतलब क्वालिफाई कितनों को किया। तो इन्होंने कहा मात्र 6 को। कमाल करते हो भाई साहब, 600 सीट रिजर्व है, आप 6 एक्समैन को दोगे आप। तो यहां पर पूरी तरह से क्या हो गया, धराशायी हो गया। व्यापम से दूसरा सवाल पूछा गया था, बच्चों ने पूछा था कि ये बताएं कि आपने किस प्रकार का आरक्षण दिया है। तो इन्होंने कहा है कि हमने प्रथम चरण में हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रभावी नहीं किया है। इसका मतलब मध्य प्रदेश पीएससी लोक सेवा आयोग 2019 की तरह हाई कोर्ट का निर्णय ही सीधे इस पे चिपक जाएगा, और सीधे आपने क्यों नहीं किया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आपने क्यों नहीं दिया। क्योंकि अगर आप जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं देंगे तो बच्चे का चयन ही नहीं होगा।
तो पूरी की पूरी भर्ती जो है नस्ता नाबूद हो चुकी है। अब सारे एक्समैन जितने भी हैं 2444 के अलावा जो लोग अभी आप लोग आर्मी से रिटायर होके आने वाले हैं, बाकी चीज सब मिल करके, और ये सारी आरटीआई मैं आप सबको भेज दूंगा। जहां जहां मौका मिले मंत्रियों को चाहे घेराव करो, चाहे मुख्यमंत्री घेराव करो, चाहे किसी घेराव करो, आवेदन दो, जो तुम्हारी मर्जी आए, ये तुम्हारी पर डिपेंड करता है। और अपनी बात सीधे आप दस्तावेज लगा के दो, क्योंकि अभी तक ये लोग नहीं मान ही रहे थे ना। इन्हें चाहिए था सबूत, तो दो सबूत। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? माननीय गृह मंत्री को भी सबूत भेज देना है बात, ठीक है। दूसरा, लड़कियों के लिए बता दूं, लड़कियों के साथ भी यही किया गया है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रभावी नहीं किया गया, अर्थात 33% सीटें महिलाओं की इन लोगों ने खा लिया है। क्या किया? खा लिया, खा के हजम कर लिया। अब फिजिकल हो या ना हो, भर्ती या कि निरस्त होगी, या कि ये चाहे जो करे वो करे, फिर से रिजल्ट जारी होगा, वही एमपीपीएससी 2019 की तरह। और दूसरा, कुछ लड़कों ने प्लानिंग की है कि हम 27% इसमें ओबीसी का आरक्षण दिया गया है, जो कि माननीय न्यायालय के कोर्ट आदेश के खिलाफ है, तो हम उसके खिलाफ, तो जनरल कैटेगरी वाले छात्रों ने पिटीशन भी सोचा कि हम ओबीसी के खिलाफ पिटीशन डालेंगे, तो वो लोग भी डालने को तैयार है। तो भर्ती दोनों तरीके से क्या हो गई है, ऐसे। इसमें गलती किसकी? गलती सरकार की, साफ सौ तरफ गलती। नियम विरुद्ध भर्ती करवाओगे तो आज नहीं कल अटकेगी। किसी का हक मारोगे तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे फिजिकल करा लो चाहे जो करा लो। अगर किसी एक व्यक्ति का भी हक अगर प्रभावित होगा तो कोर्ट जाएगा, और इस बात से सिद्ध हो गया है आज की चीजें क्या है। अब बहुत बढ़िया है, आज ये आरटीआई का जवाब आया है। आज आरटीआई का जवाब आया था, हम लोग जितनी भी पिटीशंस लगी हैं सभी जगहों पर हम जो हैं ये सब चीजों कर देंगे। मैंने आप लोगों को बोला था, पहले ही बोला था आप लोगों को, महिलाओं को बोला था मैंने कि आप आरटीआई लगा के जरूर पूछिएगा कि किस प्रकार से कैसा आरक्षण प्रभावी किया गया है, ठीक है। प्रथम चरण की मेरिट बनाते समय किस नियम के आधार पर जो है आरक्षण प्रभावित किया गया, तो ये पूछ सकते थे आप बहुत तरीके से। क्या हुआ?